हम जो है उसको गैदर कर देते हैं और इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करते। ठीक है, दोबारा बार बताते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स में 2 और मोर देन 2 सेट्स के मेंबर्स को कंबाइन करके, कंबाइन देयर मेंबर्स इन a set। ओके, 2 या 2 से ज्यादा सेट के मेंबर्स को कंबाइन करके एक सेट जो है बनाया जाता है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और एक मेंबर एक ही दफा लिखा जाता है, इसमें रिपीटेशन नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट मेरे पास मौजूद है, सेट ए बी सी। सेट बी कंटेन्स सी डी ई। सो जब मुझसे कहा जाता है कि ए और बी का यूनियन कीजिए, तो ए और बी के यूनियन को मैं शो करूंगा ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है स्मॉल लेटर ऑफ यू है, बट इसको हम यू नहीं कहेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को, यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ए यूनियन बी लिखा इक्वल्स, पहली प्लेस पे मेरे पास सेट ए है, मैंने सेट ए लिखा, सेंटर में यूनियन का साइन है, यूनियन लिख दिया, और फिर मैंने बी सेट यहाँ पे कॉपी किया। अब जब इसका ए और बी का यूनियन करता हूं मैं, इसके मेंबर्स को यूनाइट करता हूं, कंबाइन करता हूं, सो ए आ गया मेरे पास, बी आ गया, सी इधर भी है और सी इधर भी है, तो सी को मैं 1 टाइम से लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कल सेट की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि सेट जब कंप्लीट कहलाता है जब उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी रिपीटेशन की इन्वॉल्वमेंट वहां नहीं होती। सी के बाद मैंने लिखा डी और उसके बाद ई। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास ए यूनियन बी का जो सेट आया है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे मेरे पास कितने मेंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। सो दिस इज द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। Now second operation is intersection of sets। intersection of sets में जिस तरह हम यूनियन में कंबाइन करके लिखते हैं दो मेंबर्स, 2 सेट्स के मेंबर्स को, तो लेकिन जब हम इंटरसेक्शन पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में टेक कॉमन एलिमेंट्स और मेंबर्स, 2 सेट के मेंबर्स को क्या करते हैं, उसमें जो कॉमन मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिस्ट किया जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा मेंबर नहीं लिखे जाते, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, P इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, Q इक्वल्स टू 2 3 5। एक सेट P है हमारे पास, इट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। सेट Q कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 2 3 5। सो जब मैं इसका इंटरसेक्शन करने जाऊंगा तो जिस तरह यूनियन का मैंने आपको एक सिंबल बताया था, इसी तरह इंटरसेक्शन का भी एक सिंबल होता है। दिस सिंबल, ये N नहीं है, इसको हम N नहीं कहेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन P लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले सेट P के मेंबर्स को लिस्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली सेट Q के मेंबर्स को लिस्ट करेंगे, और अब हम इसमें चेक करेंगे कि कॉमन मेंबर्स कौन से हैं। यू कैन नोटिस दैट एलिमेंट 2 और 3, 2 and 3, इस सेट में भी एलिमेंट जो है वो 2 और 3 है, इस सेट में भी 2 और 3 है, और एक थर्ड एलिमेंट भी मौजूद है 5। सो आप नोट कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट P and Q में हमारे पास 3 मेंबर्स कॉमन है, that is 2 3 and 5. So the answer will be 2 3
and 5. That's it. Okay boys, third operation is difference of sets. Cancel difference of set हम करते क्या है, cancel out same elements from both sets and write the remaining members of first set only. करते क्या है डिफरेंस ऑफ सेट में कि हम जो दोनों सेट में हमारे पास जो सेम मेंबर्स होते हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं और सिर्फ फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। सेकंड सेट में चाहे 50 मेंबर्स बच रहे हों हम उनको फोकस नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को उसमें लिस्ट करते हैं जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। हम इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट में हम फाइनली क्या आंसर लाएंगे और कैसे इस डिफरेंस ऑफ सेट को अप्लाई करेंगे दो सेट्स पर। अच्छा, पहले हमने आपसे बात की थी, हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके कि सिर्फ और सिर्फ सेम एलिमेंट जो है वो कट डाउन होते हैं और जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैंने लिखा है a/b और a-b। ये जो मैंने सिंबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, सिंबल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये दोनों डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स को लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद डिफरेंस का सिंबल, फिर सेट बी के मेंबर्स को लिस्ट किया। ओके, ए डिफरेंस बी आप नोट करेंगे तीन मेंबर्स यहाँ पे हमारे पास सेम है। क्यू से कट, आर से कट डाउन हो गया, एस से कट डाउन हो गया। अब यहाँ रिमेनिंग है बी, यहाँ रिमेनिंग है टी। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स मैं सिर्फ और सिर्फ पी लिखूंगा यहाँ पर, बिकॉज फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट किए जाएंगे और बाकी सेकंड सेट के मेंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए डिफरेंस बी। फोर्थ ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Complement of a set means the difference of universal set and the given set. यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट इफ यू इक्वल्स ए बी सी डी ई, ओके, एंड ए इक्वल्स B, C, D, E, then its universal set A, B, C, D, E, it contains 5 members and its A set A, it contains 4 members. Now, अब हम फाइंड करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। फाइंड A कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए इसका। तो एक ये जो हमारे पास सिंबल आया है ए के ऊपर, जो मैंने ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, इस सिंबल ये सिंबल डिनोट करता है हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत लाजमी होती है। जब भी आपसे कहा जाए कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दीजिए, आप इस सेट पे यानी ए के ऊपर आप ये मार्क को देख रहे हैं, इस मार्क को मतलब है कि ये हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को कहा जाए सेट का, तो इट मींस हमारे पास यूनिवर्सल सेट लाजमी होना चाहिए। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है और उसके साथ सेट ए मौजूद है और कहा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो इजीली हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, u माइनस ए। ये कैपिटल U है, इसको यूनियन नहीं पढ़ेंगे। यूनियन का सिंबल जो होता है वो स्मॉल लेटर ऑफ U होता है, मगर यहाँ पे कैपिटल लेटर ऑफ U है, तो इट मींस एक यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। U माइनस ए इन यूनिवर्सल सेट और A सेट का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूनिवर्सल सेट
यूनिवर्सल सेट और ए सेट का हम डिफरेंस लेंगे तो हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स को लिस्ट कर लिया, ए बी सी डी ई, ओके, माइनस ए सेट को लिस्ट किया, बी सी डी एंड ई, ओके। अब इसमें जो सेम मेंबर्स हैं उनको कट डाउन करेंगे, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, और हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ओनली ए रिमेनिंग एलिमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो यही कंसीडर किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की एक और एग्जांपल आपको हम शो करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट, इफ यू सेट इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स हैं, और सेट M में हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, 3 4 5 6। फाइंड M कॉम्प्लीमेंट, सेट M का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पर आएंगे, M कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला में याद रखना है कॉम्प्लीमेंट का, u माइनस m। अब यहाँ पे सेट नेम चेंज है, प्रीवियस एग्जाम्पल में सेट A था तो हमने A लिखा था, u माइनस a। अब इस एग्जाम्पल में सेट नेम m है तो हम यहाँ पे m मेंशन करेंगे। m कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूनिवर्सल सेट को लिस्ट किया, माइनस 3 4 5 6। डिफरेंस, अच्छा ये माइनस शो कर रहा है डिफरेंस को, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट का और गिवन सेट का, तो डिफरेंस के भी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल किया, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग मेंबर्स बच रहे हैं वो 0 1 2 3, यहाँ 3 मेंबर्स बच रहे हैं, और सेट M का एक मेंबर बच रहा है 6। बट डिफरेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसके मुताबिक सिर्फ फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेकंड सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। M कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 1 2, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। Your today's homework is do question number 6 of exercise 1 from your book, ठीक है। आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करना है, जिसमें ये 4 ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं और इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं।